हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। बेटा ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जितना ये इजी है उतना इम्पोर्टेंट भी है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी अच्छी खासी वेटेज होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, जेई में इसकी अच्छी खासी वेटेज है। तो यहाँ से बेस बनता है। आप चीजों को अच्छे से क्लियर करके जाना। प्रोबेबिलिटी आपने 9th में पढ़ी है, 10th में भी पढ़ रहे हैं और +1 +2 में भी आप इसको पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी है क्या। प्रोबेबिलिटी होती क्या है बेटा? देखो, किसी भी घटना को होने के कितने चांसेस हैं, वो आपकी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी। जैसे मान लो मेरे पास एक कॉइन है जिसमें एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है, ये सबको पता है। मैंने कॉइन को टॉस किया। अब टॉस करने के बाद मेरे पास हेड आएगा या फिर टेल आएगा, एग्जैक्टली हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। तो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी, संभावना है। एग्जैक्टली हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आउटकम क्या होगी। हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। अब मान लो आज बारिश होगी या फिर नहीं होगी, ये भी एक संभावना है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं प्रोबेबिलिटी के। तो देखो, प्रोबेबिलिटी है क्या? प्रोबेबिलिटी होती है डिग्री ऑफ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी की दो अप्रोचेस हैं। फर्स्ट है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी या फिर इंपिरिकल प्रोबेबिलिटी। और सेकंड है थ्योरेटिकल अप्रोच, जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। देखो, नाम से ही क्लियर है। ये बेटा डेफिनेशन आपको पेपर में आएगी नहीं, लेकिन आपको चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। देखो, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नाम से ही क्लियर है। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके आपको पता लगेगा कि प्रोबेबिलिटी है कितनी। क्लियर? अगर आपने कॉइन को टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये आपको एक्सपेरिमेंट करके पता लगेगा। क्लियर? दूसरी है आपकी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, जिसमें आप प्रिडिक्शन से प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट करके नहीं बताते। क्लियर? तो देखो बेटा, यहां पे एक्सपेरिमेंट की बात हुई। अब देखो, एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट बेटा एक ऐसा ऑपरेशन है which can produce some well defined outcomes। well defined outcomes का मतलब होता है कि आउटकम्स आपको पहले से पता है। देखो, आ क्या क्या सकता है ये आपको पता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा वो आप नहीं बता सकते। जैसे देखो, कॉइन है, एक तरफ हेड है, एक तरफ टेल है। जैसे ही मैंने कॉइन को टॉस किया तो मुझे पता तो है कि आएगा क्या, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा हम वो नहीं बोल सकते। लेकिन आ क्या सकता है ये हम बता सकते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट मीन्स एन ऑपरेशन which can produce some well defined आउटकम्स। अब वेल डिफाइंड का पता आपको लग गया होगा। जो पता है हमें कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएंगी वो हम नहीं बता सकते। तो देखो, आउटकम्स क्या होती हैं। देखो बेटा, अपने वर्ड में मैं इसकी एक और डेफिनेशन दे सकती हूं। वो क्या है? अ स्टेटमेंट
विदाउट कंडीशन। एक्सपेरिमेंट को मैं और क्या बोल सकती हूं, अ स्टेटमेंट विदाउट कंडीशन। देखो जैसे मैंने एक कॉइन लिया, उसको टॉस किया, अब कॉइन को टॉस किया, हेड आएगा टेल आएगा पता है, कुछ भी आ सकता है। एक डाई ली, डाई को रोल किया, अब डाई में होते हैं नंबर मार्क्ड होते हैं 6 फेसिस पे, 1 2 3 4 5 6। अब उनमें से कुछ भी आ सकता है, कोई कंडीशन मैंने नहीं लगाई, सिंपल डाई को लिया, एक डाइस लिया और उसको रोल किया। तो हम और क्या बोल सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या है, अ स्टेटमेंट विदाउट कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, a dice is thrown, या फिर a coin is tossed। कोई कंडीशन नहीं, कॉइन लिया टॉस किया, डाई ली और थ्रो किया, कोई कंडीशन नहीं है इसमें, सिंपल हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया विदाउट कंडीशन। अब देखो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट, देखो बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट आपका वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें आपके पास मोर देन वन आउटकम्स हो और जो आउटकम्स आपके पास आनी है उनको आप एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो होता है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट if it has more than one possible outcomes, if it has more than one possible outcomes, और सेकंड क्या है कि जो आउटकम्स आपके पास आएंगे उनको आप एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल to predict the outcome in advance। उस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर। अब देखो हम बार बार बात कर रहे हैं आउटकम्स आउटकम्स, तो ये आउटकम्स क्या होती है, आउटकम्स क्या होती है बेटा, आउटकम्स होती है रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। आउटकम्स क्या है, रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट हमने किया उसका रिजल्ट क्या है, उसके जो रिजल्ट्स हैं वही हमारे क्या होते हैं, आउटकम्स। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल A coin is tossed, ये एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया, एक कॉइन लिया और उसको टॉस किया, तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, उसके रिजल्ट्स क्या है, या तो आपको हेड मिलेगा या तो आपको मिलेगा टेल, तो ये होती है बेटा आउटकम्स। या फिर हमने डाई ली और उसको रोल किया, तो आउटकम्स क्या होंगी, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपकी क्या होती है, आउटकम्स। बेटा एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स ही क्या होते हैं, आउटकम्स। अब यहां पे हम बात करेंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, देखो बेटा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल
आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। एक मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसकी सारी जो आउटकम्स है उनका सेट हमारा क्या होता है? सैंपल स्पेस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से, और एलिमेंट्स को लिखते हैं विद इन द करली ब्रैकेट एंड एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। जैसे मान लो एक कॉइन को टॉस किया तो आपके पास आउटकम्स क्या होंगी? हेड टेल। इन आउटकम्स का सेट हमारा क्या होता है? सैंपल स्पेस। सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जैसे मान लो a dice is thrown, तो इसकी सारी आउटकम्स को एक सेट में लिख दो, वो हमारा क्या होता है? सैंपल स्पेस। अब इसके आउटकम्स क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है आपका? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ डाइस इज थ्रोन। तो ये हमारा क्या फॉर्म हो गया? सैंपल स्पेस। सारी आउटकम्स का सेट आपका क्या होता है? सैंपल स्पेस। अब देखो बेटा, ये जो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं सैंपल पॉइंट्स। सैंपल पॉइंट्स, सैंपल पॉइंट्स क्या है? एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं सैंपल पॉइंट्स। ये एलिमेंट जैसे H क्या है? सैंपल पॉइंट। T क्या है? सैंपल पॉइंट। अब देखो, इसके बाद आपको पता होना चाहिए इवेंट। इवेंट क्या होता है? इवेंट क्या होता है बेटा? एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस, एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। सबसेट का मतलब उसका पार्ट, सैंपल स्पेस का पार्ट। जैसे मान लो हमने कॉइन को टॉस किया था तो सैंपल स्पेस क्या था? H, T। अब मेरे पास एक इवेंट है जिसमें मैं बात कर रही हूं सिर्फ हेड की, तो हेड आपका क्या है? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, क्योंकि ये सैंपल स्पेस का पार्ट है। अगर मैं बात करूं टेल की, तो टेल भी क्या है? सबसेट है सैंपल स्पेस इसका। एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस, या फिर इसको हम और क्या बोल सकते हैं? एन एक्सपेरिमेंट विथ कंडीशन। एन एक्सपेरिमेंट विथ कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या बोला था कि सिंपल कॉइन लो, उसको टॉस करो, एक डाई लो, उसको रोल करो। क्लियर? उसमें कोई कंडीशन नहीं लगी थी, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई कंडीशन अप्लाई हमने नहीं की। कॉइन लिया, टॉस किया, डाई ली, रोल की। अब यहां पे मैंने क्या बोला कि इवेंट है तो एक एक्सपेरिमेंट ही, बट विथ कंडीशन, विथ सर्टेन कंडीशन। देखो कैसे? जैसे मान लो a dice is thrown and it shows odd numbers. अब कंडीशन अप्लाई हुई, डाई को थ्रो तो किया, लेकिन बात हम किसकी कर रहे हैं? ऑड नंबर्स की। देखो बेटा, जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स क्या आएंगे? 1 2 3
इवेंट को हम ए से डिनोट कर सकते हैं, ए से डिनोट कर सकते हैं, बी से डिनोट कर सकते हैं, सी से, डी से, किसी से भी कैपिटल लेटर में। तो ये हमारा क्या होता है, इवेंट। एन एक्सपेरिमेंट विथ कंडीशन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। बेटा सैंपल स्पेस का सबसेट मतलब उसका पार्ट होता है, सैंपल स्पेस का ही पार्ट होता है आपका इवेंट। ये एक्सपेरिमेंट है विथ कंडीशन। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी को हम निकालते कैसे हैं। देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर हमने निकालनी हो मैथमेटिकली तो हम कैसे निकालेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला है ये प्रोबेबिलिटी निकालने का। तो देखो ये क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या होता है। देखो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, a dice is thrown, सैंपल स्पेस हमारे पास क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6। सैंपल स्पेस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। देखो बेटा, डाई को जब हम थ्रो करेंगे या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या फिर 6 आएगा। अब आएगा क्या वो तो हमें नहीं पता, लेकिन आ क्या क्या सकता है, सारी पॉसिबल वैल्यूज, सारे पॉसिबल रिजल्ट्स, उनको हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेट। तो वो हमारा होता है सैंपल स्पेस। अब एक इवेंट है हमारे पास ई, जो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑड नंबर्स को। हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी हम इवेंट की ही निकालते हैं। देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का मतलब हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ई की, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगी, ऑड नंबर्स। तो यहां पे देखो ऑड नंबर्स क्या थे, 1 3 5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हम निकालते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। यही मतलब हुआ ना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या है, ऑड नंबर्स। कितने हैं ये नंबर, मतलब कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है 3, अपॉन टोटल आउटकम्स का मतलब सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सैंपल स्पेस में टोटल नंबर कितने हैं 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3 1 द 3, 3 2 द 6। प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास 1/2। ऐसे निकालते हैं हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। आगे लिखो टाइप्स ऑफ इवेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट्स। सबसे पहले लिखो इम्पॉसिबल इवेंट, देखो बेटा इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट होता है when there is no element in the event। अगर किसी इवेंट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। मान लो हमने एक डाई को थ्रो किया, बार बार बेटा मैं डाई का एग्जांपल इसलिए दे रही हूं क्योंकि आप सबने लूडो खेली है, खेली नहीं है तो आपको पता है लूडो में जो डाइस होती है उसमें नंबर मार्क्ड होते हैं 6 स्पेसिस पे, 1 2 3 4 या फिर डॉट बने होते हैं 1 2
3, 4, 5, 6। क्लियर। अब मान लो हमने एक डाई थ्रो की, ठीक है, डाई थ्रो की, तो सैंपल स्पेस में एलिमेंट क्या आ सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही आएंगे, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इसके अलावा तो कुछ और आ नहीं सकता। अब देखो, मैं आपको बोल रही हूं कि ई एक ऐसा इवेंट है जिसमें एलिमेंट्स हैं नंबर्स ग्रेटर देन 6। अब देखो सैंपल स्पेस को, सैंपल स्पेस में मुझे बताओ कौन कौन से जो आपके पास नंबर्स हैं वो 6 से बड़े हैं। तो बेटा यहां पे एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 6 से बड़ा हो। इसमें क्या आया? कोई भी एलिमेंट नहीं आया। कोई भी एलिमेंट नहीं आया तो उसको हम लिखते हैं 5, या फिर कर्ली ब्रैकेट लगाओ और उसके अंदर कुछ नहीं लिखना, इवन 5 ही नहीं लिखना। या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। कोई भी एलिमेंट नहीं आता है उसको हम बोलते हैं 5, या फिर कर्ली ब्रैकेट अंदर कुछ नहीं लिखेंगे। तो देखो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? when there is no element in the event, इसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अब अगर मुझे निकालनी हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मैंने आपको क्या बताया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो देखो ई में कोई भी एलिमेंट 6 से बड़ा नहीं था, तो एक भी एलिमेंट ई में नहीं है। 0 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6, तो 0 अपॉन 6 बेटा कितना होता है? 0। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट कितनी होती है? 0। याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट कितनी होती है? 0। और सर्टेन इवेंट, अब देखो बेटा श्योर इवेंट क्या होता है, जिसको हम सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं? जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। मतलब बेटा जब सैंपल स्पेस के एलिमेंट और इवेंट के एलिमेंट इक्वल हो जाए तो वो होता है हमारा श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। देखो लिखो, number of elements in the event is equal to number of elements in the sample space। वो इवेंट होता है हमारा श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल फिर से हम डाई की बात करेंगे, और डाइस इज थ्रोन, तो बेटा सैंपल स्पेस क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑल आउटकम्स क्या क्या हो सकती है वो हमने लिख ली सैंपल स्पेस में। अब ई मेरे पास इवेंट है, लिखो नंबर्स लेस देन 7, या फिर ये भी बोल सकते हैं नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 6। तो देखो ई में क्या क्या एलिमेंट आएंगे? 7 से छोटे एलिमेंट्स क्या क्या हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये सारे के सारे नंबर्स बेटा 7 से छोटे हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं लेस देन और इक्वल टू 6। अब मुझे निकालनी है
probability of E, then that is equal to number of elements in E upon number of elements in the sample space. तो देखो इवेंट E में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, और सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, 6. प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1. इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1. सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1. श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट एक ही बात है, श्योर इवेंट को ही सर्टेन इवेंट बोलते हैं. तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1. और ये हमने निकाल के भी देख ली. आगे लिखो सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट. देखो बेटा, मान लो अगर आपके पास जो इवेंट ई है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो उसको हम बोलते हैं सिंपल इवेंट. देखो, इफ एन इवेंट ई हैज ओनली वन एलिमेंट of a sample space, then E is called simple event. किसी इवेंट में अगर एक ही एलिमेंट हो तो उसको बोलते हैं सिंपल इवेंट. फॉर एग्जाम्पल, a dice is thrown और E हमारे पास इवेंट है, S क्या है, 1 2 3 4 5 6, और E हमारे पास इवेंट है जिसमें नंबर्स लेस देन 2. अब देखो, 2 से छोटे नंबर कितने हैं, सिर्फ एक, सिर्फ 1. 1 ही एक ऐसा नंबर है जो 2 से छोटा है. ठीक है, तो E में कितने एलिमेंट हो गए, 1. इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल इवेंट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितनी आएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन E अपॉन नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन S. अब देखो, E में कितने एलिमेंट है, 1, और S में कितने एलिमेंट्स हैं, 6. तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1 अपॉन 6. इन जनरल सिंपल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंपल इवेंट, इसको हम 1 अपॉन n भी बोल सकते हैं. एंड n डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस. और 1 तो हमेशा 1 ही रहेगा क्योंकि सिंपल इवेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है. नेक्स्ट है कंपाउंड इवेंट. बेटा, ऐसा इवेंट जिसमें मोर देन 1 एलिमेंट्स हो, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं सिंपल इवेंट, और जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इवेंट्स. इफ एन इवेंट हैज मोर देन 1 elements, then it is called compound events. For example, a dice is thrown और सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6. अब E मेरे पास कोई इवेंट है
नंबर्स लेस देन 4। तो नंबर्स लेस देन 4 क्या है? 1 2 3। अब देखो ये एलिमेंट्स कितने हैं गिन के? 1 2 3। मोर देन 1 है ना, इसी इवेंट को हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड इवेंट। और प्रोबेबिलिटी तो सेम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। अब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी हो तो गिनो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई 3। एन ऑफ ई का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 6। 3 1 द 3, 3 2 द 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2। ठीक है बेटा। अब देखो इसके बाद बेटा आप लोग +1 में पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसमें आप यूनियन पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। फिर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इस तरह के इवेंट्स को पढ़ेंगे, लेकिन वो आप +1 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। बेटा मान लो आपके पास एक कोई इवेंट है, देन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कैसे डिनोट करते हैं? ए डैश, ए बार या फिर नॉट ए। एसी से ए डैश, ए बार, नॉट ए। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते क्या हैं? देखो बेटा मान लो a dice is thrown, हमने एक डाई को थ्रो किया तो सैंपल स्पेस क्या है? 1 2 3 4 5 6। ए मेरे पास कोई इवेंट है जिसमें नंबर्स हैं, नंबर्स ग्रेटर देन 4। फोर से बड़े नंबर कौन कौन से हैं? 5 और 6। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ए डैश, इसका मतलब होता है बेटा नॉट ए। ए नहीं चाहिए। अगर मुझे ए नहीं चाहिए तो सैंपल स्पेस से ए को माइनस कर दो। इसका मतलब सैंपल स्पेस से ए के एलिमेंट्स को हटा दो, बाकी जो बचे वो होंगे हमारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए या फिर नॉट ए। देखो सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6, मुझे क्या नहीं चाहिए? ए नहीं चाहिए। ए में क्या है? 5, तो 5 नहीं चाहिए। ए में क्या है? 6, तो 6 भी नहीं चाहिए। बाकी जो बचा वो हमारा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब देखो अगर मैं यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगी 2/6, दैट इज इक्वल टू 1/3। और मैं निकालूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? नंबर ऑफ एलिमेंट इन नॉट ए 1 2 3 4 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस 6। 2 2 द 4, 2 3 द 6, वैल्यू कितनी आ गई? 2/3। अब देखो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए करूं तो रिजल्ट क्या मिलेगा? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। इसी एग्जांपल से देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने कितनी निकाली? 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए 2/3। 3 एलसीएम लो, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर भी एज इट इज आते हैं। 1 + 2 3/3, दैट इज इक्वल टू 1। तो देखो हमारे पास क्या रिजल्ट बना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1। अब मान लो बेटा
मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन हो तो नॉट ए की मैं कैसे निकाल सकती हूँ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करके, या फिर मुझे ए की चाहिए प्रोबेबिलिटी और नॉट ए की गिवन हो तो 1 माइनस नॉट ए कर लो। इसी एग्जांपल से देख लो, मैं इस फॉर्मूले से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए निकालती, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/3, एलसीएम लो 3 को 1 से डिवाइड करो 3, माइनस 3 को 3 से डिवाइड किया 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, तो वैल्यू कितनी आ गई 2/3। देख लो, यही वैल्यू थी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। आई थिंक ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स भी आपको अच्छे से क्लियर होंगे। अब देखो, एक तो मैंने आपको बता दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1। अब देखो, प्रोबेबिलिटी बेटा किसी भी इवेंट की या तो 0 होगी होने की, या फिर हमने श्योर इवेंट में आपको बताया था कि 1, बेटा कोई इवेंट या तो 100% होगा या 0%, या फिर 10%, 20%, 30%, 40%, लेकिन 100 से ऊपर नहीं होगा और 0 से पीछे नहीं होता। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 1 से छोटी, 0 हो सकती है, 1 भी हो सकती है और उसके बीच की वैल्यू। इसके अलावा कोई और प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं होगी और 0 से छोटी नहीं होगी, मतलब नेगेटिव नहीं होती और 1 से बड़ी नहीं होती। और एक सैंपल स्पेस के हम कितने भी इवेंट निकाल लें और उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है 1। सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है 1। अगर मान लो ये सम 1 ना आए, 1 से छोटा आए या फिर 1 से बड़ा आए, तब भी वो आपकी पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज नहीं होती। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। बाकी जो मैंने आपको बताया अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी, वो सारी चीजें आप लोग +1 और +2 में स्टडी करेंगे। इंडिपेंडेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारा आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। आई थिंक ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। अब बेटा यहां पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। किस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में। यहां पे होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉइन्स। अब देखो कैसी प्रॉब्लम होगी, एक कॉइन लो, उसको टॉस करो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 10। 2 कॉइन्स को टॉस करो, 3 को टॉस करो साइमल्टेनियसली, या 4 को टॉस करो। इस तरह की प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे। दूसरी होगी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डाइस। एक डाई ली, उसको थ्रो किया, ठीक है। अब देखो यहां पे कैसी प्रॉब्लम होगी, एक डाई ली, उसको थ्रो किया, सैंपल स्पेस बनेगा ये। अब हमें आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स बेटा कैसे नंबर्स होते हैं, विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ ओनली। अगर मैं यहां पे बात करूं प्राइम नंबर्स की, तो 2, 3, 5 ये प्राइम नंबर्स हैं। या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं बेटा, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों। अगर मैं यहां पे बात करूं तो कंपोजिट नंबर्स है 4 एंड 6, ये नंबर्स है कंपोजिट नंबर्स। इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्लियर। और थर्ड है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मार्बल और बॉल। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मार्बल्स और बॉल्स। मतलब आपके पास एक बैग होगा
उसमें हम रेड कलर्स की बॉल, रेड कलर के मार्बल, व्हाइट, ग्रीन, व्हाटएवर, उसमें से रेड की प्रोबेबिलिटी निकालो, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालो, येलो की प्रोबेबिलिटी निकालो। इस तरह के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। थर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब बेटा यहां पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। किस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में। यहां पे होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉइन्स। अब देखो कैसी प्रॉब्लम होगी। एक कॉइन लो, उसको टॉस करो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 10। दो कॉइन्स को टॉस करो, 3 को टॉस करो साइमल्टेनियसली, या 4 को टॉस करो। इस तरह की प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे। दूसरी होगी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डाइस। एक डाई ली, उसको थ्रो किया, ठीक है। अब देखो यहां पे कैसी प्रॉब्लम होगी। एक डाई ली, उसको थ्रो किया, सैंपल स्पेस बनेगा ये। अब हमें आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स। इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स बेटा कैसे नंबर्स होते हैं विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ ओनली। अगर मैं यहां पे बात करूं प्राइम नंबर्स की, तो 2, 3, 5 ये प्राइम नंबर्स हैं। या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं बेटा? नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों। अगर मैं यहां पे बात करूं तो कंपोजिट नंबर्स है 4 एंड 6, ये नंबर्स है कंपोजिट नंबर्स। इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर? और थर्ड है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मार्बल और बॉल। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मार्बल्स और बॉल्स। मतलब आपके पास एक बैग होगा, उसमें हम रेड कलर्स की बॉल, रेड कलर के मार्बल, व्हाइट, ग्रीन, व्हाटएवर, उसमें से रेड की प्रोबेबिलिटी निकालो, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालो, येलो की प्रोबेबिलिटी निकालो। इस तरह के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्लेइंग कार्ड्स। बेटा टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ये देखो इस तरह के 52 कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स। ये इनमें हमारे पास 26 रेड कलर के होते हैं और 26 ब्लैक कलर के होते हैं। अब बेटा 2 कार्ड रेड कलर के, एक होता है डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड। अब देखो ये होता है डायमंड। इस तरह के कार्ड्स होते हैं डायमंड के, जिनको हम बोलते हैं ईंट। हार्ट होता है ये, देखो डायमंड भी रेड कलर का था और हार्ट भी रेड कलर का। हार्ट को हम क्या बोलते हैं? पान का पत्ता। अब ये होता है क्लब, ब्लैक कलर का क्लब, जिसको हम बोलते हैं चिड़ी। अपनी लैंग्वेज में जो प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं उनको पता है, ठीक है। और ये जो स्पेड होता है ये इस तरह का होता है, इसको हम बोलते हैं हुकुम का पत्ता। इन्हीं के नंबर जुड़ते हैं जब हम प्लेइंग कार्ड्स को खेलते हैं।
हुकुम का पत्ता। अब देखो बेटा, इन 52 प्लेइंग कार्ड्स में 13 कार्ड डायमंड के होते हैं, 13 हार्ट के होते हैं, 13 क्लब के होते हैं और 13 होते हैं स्पेड के। क्लियर? ये सूट्स हैं हमारे, डिफरेंट सूट्स, डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड। अब देखो पहला होता है एस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर होता है जैक, फिर क्वीन और फिर होता है आपका किंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखो 13 ये सारे डायमंड के होंगे, मतलब एक एस कार्ड डायमंड का होगा, एक हार्ट का होगा, एक क्लब का होगा, एक स्पेड का, तभी तो मिलके कितने बने? 4। ये देखो बेटा, ये एस कार्ड है, इस तरह के होते हैं एस कार्ड। एक एस कार्ड मेरे पास डायमंड का है, एक हार्ट का है, ये मेरे पास क्लब का है और ये मेरे पास स्पेड है। तो देखो हर कार्ड 4 टाइप के होते हैं। इसी तरह से 2 भी मेरे पास 4 टाइप के, एक डायमंड, एक हार्ट, एक क्लब और एक स्पेड, तो ये भी कितने हो गए? 4। 3 भी एक डायमंड का, हार्ट का, क्लब का, स्पेड का, और ये भी कितने हो गए? 4। सेम ऐसे ही 4, ये भी 4, 5, 6, इसमें भी एक डायमंड का, हार्ट का, क्लब का, स्पेड का। 7, डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड सबका एक एक। 8 भी, 9 भी, 10, 11, जैक जिसको बोलते हैं, क्वीन और किंग, और इन सबको ऐड करो तो टोटल मिलके कितने हो गए? 52। बेटा हर कार्ड मेरे पास 4 टाइप का होता है, एक डायमंड का, एक हार्ट का, एक क्लब का और एक स्पेड का। अगर मैं किंग की बात करूं तो ये भी 4 है, एक किंग मेरे पास डायमंड का होता है, एक किंग हार्ट का होता है, एक किंग क्लब का और एक किंग स्पेड का। ऐसे ही क्वीन, जैक, ये सारे कार्ड्स। अब देखो यहां पे हमारे पास फेस कार्ड्स होते हैं। फेस कार्ड्स, अब देखो फेस कार्ड कौन से होते हैं? ये बेटा जैक, ये क्वीन, किंग, ये होते हैं फेस कार्ड्स। ये देखो इस तरह के, जिनके ऊपर फेस बना होता है, ये देखो दिख रहा है फेस, ये होते हैं फेस कार्ड्स। अब इसमें मेरे पास देखो, मैंने आपको बोला फेस कार्ड में कौन कौन से आते हैं, जैक, क्वीन और किंग। अब 4 जैक, एक डायमंड, एक हार्ट, एक क्लब, एक स्पेड। 4 क्वीन, एक डायमंड की, एक हार्ट की, एक क्लब की, एक स्पेड की, और प्लस 4 किंग, और सबको मिला के कितने कार्ड्स हो गए फेस कार्ड? 12 फेस कार्ड। अब देखो बेटा, इनमें ये 6 रेड कलर्स के हैं और 6 किसके हैं? ब्लैक कलर के। तो नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हो गए? 12। नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स 6, और नंबर ऑफ ब्लैक फेस कार्ड्स कितने हो गए? 6। अब बेटा इन कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। प्लीज
Subscribe my channel for new videos. Thank you.